वेलकम बैक दोस्तों। आज हम ट्रैप्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसमें राजकुमार राव एक कॉलिंग सेंटर के एम्प्लॉय के किरदार में एक कंपनी में काम कर रहे हैं, जिनके किरदार का नाम शौर्या है। शौर्य को अपनी ऑफिस की नूरी नाम की एक लड़की पर बहुत बड़ा क्रश होता है। स्वभाव से शर्मीला शौर्या एक दिन हिम्मत जुटाकर उसे कॉल करता है, लेकिन फिर भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाता। लेकिन उसे एक कॉल से दोनों की रोज फोन पर बातें होती हैं। नूरी को भी शौर्य का इस तरह फ्लर्ट करना अच्छा लगता था, लेकिन इसी के साथ वो उसके साथ डेट पर भी जाना चाहती थी। इसीलिए एक दिन वो उससे उसका फेवरेट फूड 5 सेकंड में बताने के लिए कहती है। शौर्य समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। उसी शाम दोनों अपनी डेट की शुरुआत स्ट्रीट फूड से करते हैं। फिर शौर्य नूरी को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहां बातों के बीच में उसे बताती है कि उसकी फैमिली ने उसकी शादी फिक्स कर दी है, जो कि 2 महीने में है। शॉक्ड शौर्य इस बात को इग्नोर करके दूसरी बात को छेड़ देता है। दोनों बॉन्ड को फ्रेंडशिप का नाम देते हैं और डेली बात करना, डेट्स पर जाना जारी रखते हैं। जल्द ही दोनों में प्यार हो गया और एक दिन शौर्य नूरी को अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता है, जहां वो देखती है कि उस अपार्टमेंट को वो 3 और लड़के के साथ शेयर करता है। नूरी शौर्य की ऐसी लिविंग कंडीशन देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और पूछती है कि उन दोनों का क्या फ्यूचर है। जवाब में शौर्य उसे शादी को कैंसिल करके उसके साथ भाग जाने को कहता है। पहले तो वो सोचती है कि शौर्य मजाक कर रहा है, लेकिन बाद में वो भी उसके प्लान में साथ निभाने के लिए रेडी हो जाती है। नूरी राजी तो हो गई, लेकिन वो उसके सामने एक कंडीशन रखते हुए कहती है कि वो उसके फ्रेंड्स के साथ एक ही अपार्टमेंट में नहीं रह सकती। शादी केवल 2 दिन में थी, इसीलिए शौर्य उसे प्रॉमिस करता है कि वो कल तक कैसे भी करके एक नया अपार्टमेंट ढूंढ ले। नूरी के जाते ही शौर्य अलग अलग डीलर्स के पास कॉल करना शुरू कर देता है, लेकिन मुंबई जैसे शहर में इतने कम टाइम और बजट में घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। पूरा दिन बीत गया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। ऐसे ही एक डीलर के साथ मीटिंग के वक्त एक आदमी उसकी बातें सुन लेता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि उसके पास एक अपार्टमेंट है जो उसके बजट और जरूरत के हिसाब से परफेक्ट है। ज्यादा ना सोचते हुए शौर्य उसके साथ अपार्टमेंट देखने चला जाता है। दोनों लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जिसे बने हुए केवल 2 साल ही हुए थे, लेकिन कंस्ट्रक्शन और लीगल इश्यूज के वजह से अब तक ये बंद पड़ी थी। जिस अपार्टमेंट को वो शौर्य को देने वाला था, उसका ऑनर मुंबई बहुत कमाता है और ये आदमी उस अपार्टमेंट का केवल केयर टेकर है। शौर्य उसे मना करने की सोच लेता है, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ वो और नूरी नहीं रह सकते। लेकिन अपार्टमेंट में जाते ही उसका डिसीजन बदल जाता है, क्योंकि यहाँ उसे एक बड़ा बेडरूम, एक किचन, एक लिविंग एरिया, एक बाथरूम और एक फेस्ट बैल्कनी इतने कम बजट में मिल रही है। इस डील में केयर टेकर को बैठे बिठाए पैसे कमाने का मौका मिल रहा था और शौर्य को अपना घर। इसीलिए दोनों डील फाइनल करते हैं और केयर टेकर घर की चाबी शौर्य को दे देता है। इसके बाद नए घर में जाने के लिए शौर्य अपने पुराने अपार्टमेंट से सामान पैक करने चला जाता है। वो अपने दोस्तों को नूरी को भगा ले जाने का आइडिया शेयर भी नहीं करता और कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा है। अपार्टमेंट पहुंचकर वो थोड़ी सफाई करता है, फिर मैट्रेस बिछाकर नूरी को अगले दिन सरप्राइज देने के आइडिया के साथ चैन से सो जाता है। उसका फोन चार्जिंग पर लगा था, लेकिन थोड़ी देर में ही लाइट चली गई। अगली सुबह वो लेट उठता है और देखता है कि किसी भी नल में पानी नहीं आ रहा है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी बोतल के पानी से ही अपना मॉर्निंग रूटीन करता है। कुछ देर बाद वो नूरी को लाने के लिए घर से चला जाता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो अपना फोन तो अंदर ही भूल गया है। वो बिना लॉक से चाबी निकाले घर में चला गया, जिसकी वजह से गलती से वो अपार्टमेंट में ही लॉक हो जाता है। नूरी कॉल करके उसके लेट होने का कारण पूछती है, जिसके आंसर में शौर्य कहता है कि वो कुछ ही देर में उसके पास पहुंच जाएगा। लेकिन सरप्राइज के चक्कर में वो उसे ये नहीं बताता कि वो अभी कहाँ है। फोन रखते ही वो लॉक तोड़ने की कोशिश करता है। जब कैसे भी बात नहीं बनी, उसने लॉक तोड़ने वाले को कॉल कर दिया, लेकिन इससे पहले कि वो एड्रेस बताता, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई। लाइट भी ना होने की वजह से वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया और दरवाजे पर लात मारने लगता है। इसी वजह से वो गलती से अपने हाथ में भी चोट मार लेता है। थोड़ी देर बाद वो बैल्कनी में जाकर वॉचमैन को आवाज देता है, लेकिन उसकी आवाज ट्रैफिक और हाइट की वजह से वॉचमैन तक नहीं पहुंचती है। शौर्य को अब ये रियलाइजेशन हो चुका था कि वो अब अपार्टमेंट में फंस चुका है। फिर वो किचन में जाकर अपना खून साफ करता है और अपने फोन की बैटरी धूप में रख देता है ताकि कुछ चार्ज हो जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो मदद के लिए बैल्कनी से चिल्लाता रहा। कई घंटे बीत गए, लेकिन किसी ने भी उसकी आवाज नहीं सुनी और कुछ देर बाद रात में एक बिस्किट का पैकेट खाकर वो सो जाता है। अगली सुबह भी इलेक्ट्रिसिटी और पानी ना आने की वजह से शौर्य की बेचैनी बढ़ गई। वो अलग अलग चीजों की मदद से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब इनसे भी कुछ नहीं हुआ तो उसने टीवी को ही बैल्कनी से बाहर फेंक दिया। वॉचमैन अपनी ही दुनिया में मस्त था। इतनी जोर की आवाज को भी उसने नजरअंदाज कर दिया। शौर्य बचे हुए बिस्किट्स खाने लगता है। तभी उसे किचन शेल्फ पर कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस मिलते हैं। वो टूथपेस्ट से गत्ते पर हेल्प और अपना पता लिखकर नीचे फेंक देता है, लेकिन वो किसी की छत पर गिर जाता है। शौर्य होप खत्म नहीं होने देता और एक और गत्ते पर सेम मैसेज लिख देता है, जो पास ही की एक बिल्डिंग में गिर जाता है।
जब टूथपेस्ट खत्म हो गया तो उसने अपने खून से ही 2 और कार्डबोर्ड पर मैसेज लिखकर फेंका, जिसमें से एक उसी की बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है जबकि दूसरा किसी दूसरे घर के टेरेस पर गिर जाता है। वो बैल्कनी में बैठकर वेट कर रहा होता है कि तभी उसने देखा कि टेरेस पर एक औरत कपड़े लेने के लिए आई है, लेकिन वो शौर्य के मैसेज को बिना देखे ही चली गई। उदास शौर्य के पास अब खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। रात में उसका सामना उसके सबसे बड़े डर से होता है। किचन में उसे चूहा दिखता है जिसे देखकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन गलती से उसका सिर दीवार से टकरा गया और वो वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह होश आने पर वो देखता है कि नल में पानी आ रहा है, लेकिन चूहे के डर से वो किचन में नहीं गया और थोड़ी देर में पानी फिर से चला जाता है। फिर वो अपने चश्मे और पैजामा स्ट्रिंग से गुलेल बनाता है। इसकी मदद से वो औरत का ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। रात को वो अपने कपड़ों की मदद से हेल्प का साइन बनाता है और बैल्कनी बार पर पेन से बार बार मारकर आवाज करने लगता है, लेकिन फिर भी कामयाबी हाथ नहीं लगी। फाइनली वॉचमैन को शौर्य का फेंका हुआ कार्डबोर्ड मिल जाता है, लेकिन वो उसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि वो अनपढ़ है और उसे दूर फेंक देता है। बाद में उसी दिन पास के घर पर उस लेडी को भी कार्डबोर्ड मिलता है, लेकिन हाइट की वजह से वो शौर्य को नहीं देख पाती। शौर्य की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वो देखता है कि लेडी बिल्डिंग में आ रही है। वो वॉचमैन से पूछती है कि क्या बिल्डिंग में कोई रहता है क्या, जिसके जवाब में वॉचमैन कहता है कि पिछले 2 साल से बिल्डिंग खाली पड़ी है और वो श्योर है कि अभी कोई अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी जांचने के लिए वो अंदर चली जाती है। कुछ फ्लोर ऊपर जाने के बाद खाली बिल्डिंग उसे डरावनी लगती है, इसीलिए वो वापस लौटने का फैसला करती है। शौर्य उसे जाते हुए देखकर अपनी सारी होप खो देता है। वक्त बीतने के साथ उसकी बेचैनी भी बढ़ने लगती है। कोई रास्ता ना सूझने पर वो अपने कपड़े के बनाए हुए हेल्प साइन में आग लगा देता है, लेकिन आग गलती से पूरे कमरे में फैलने लगती है, जिसकी वजह से उसने आग बुझा दी और उसकी ये कोशिश भी विफल रही। इस घटना के बाद वो सो गया और सपने में देखता है कि नूरी के साथ डेट पर है। अगली सुबह जब पानी के बिना उसकी मरने जैसी हालत हो जाती है तो उसने अपने यूरिन को ही पीकर प्यास मिटाने की सोची, लेकिन वो उसे पी नहीं पाया और तुरंत उल्टी कर देता है। वो अपना पूरा दिन सोकर बिताता था और अगली सुबह तेज बारिश की आवाज से जागता है। शौर्य जल्दी से पैन में पानी भरता है और अपनी प्यास बुझाता है। जितना हो सके पानी इकट्ठा करने लगता है। अगले दिन उसे एक कबूतर बैल्कनी में बैठा दिखता है। अपनी भूख मिटाने के लिए वो गुलेल से उसे मार देता है, लेकिन उसकी हालत बुरी हो जाती है जब वो उसे पकाने के लिए तैयार करता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि शौर्य नूरी को समझा रही है कि कैसे नॉन वेजिटेरियन लोगों की वजह से कितने मासूम जाने जाती हैं, इसीलिए सभी को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। प्रेजेंट में शौर्य कबूतर को पकाकर अपनी भूख शांत करता है। इस एक कदम से उसका चूहे का डर भी खत्म हो गया था और कुछ ही देर में वो चूहे को जिंदा पकड़ लेता है। अपने अकेलेपन में वो उससे बातें करता है और बाहर निकालने का रास्ता पूछता है। तभी उसे एक आइडिया आता है और एक कांच के टुकड़े की मदद से देखता है कि कुछ अपार्टमेंट्स की बैल्कनी में बार्स नहीं है, उनमें से किसी का दरवाजा खुला होगा तो वो आजाद हो सकता है। इस प्लान को कामयाब बनाने के लिए उसे सबसे पहले अपनी बालकनी के बार्स को काटना होगा। वो घर में पड़े मेटल शीट की मदद से काम करना शुरू करता है, लेकिन सही औजार ना होने की वजह से उसे 3-4 दिन लग जाते हैं। इतने दिन वो कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहता है और इस उम्मीद के साथ काम करता रहता है कि एक दिन वो नूरी के साथ फिर से अपनी कॉमन मैन वाली लाइफ जिएगा। और फिर एक दिन बार टूट जाता है। अपनी जान को जोखिम में डालकर वो 3 फ्लोर नीचे आता है, लेकिन कम हाइट होने की वजह से वो एक जगह फंस गया था। इसीलिए वो अपनी बेल्ट का इस्तेमाल करता है और सही सलामत एक फ्लैट की बैल्कनी में उतर जाता है और खुशकिस्मती से उसे दरवाजा भी खुला मिल जाता है। बिल्डिंग से बाहर निकलते वक्त वो वॉचमैन को घूरता है, लेकिन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। एक हफ्ते बाद नूरी शौर्य से मिलने हॉस्पिटल आती है, जहां वो उसे बताती है कि उसने मान लिया था कि वो उसे छोड़कर भाग गया है, इसीलिए उसने शादी कर ली। कुछ दिनों बाद वो ऑफिस लौटता है, जहां वो देखता है कि किसी ने भी उसके एब्सेंस को नोटिस नहीं किया। सेम डे वो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जाता है और अपना फेवरेट शो देखता है। लास्ट सीन में वो उसी अपार्टमेंट में जाता है और फिर से अपने सर्वाइवल फेज को याद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। इस चैनल के ग्रो होने से काफी मदद मिलेगी। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।